वेद ने करी वापस से आरती से शादी, दे दिया आरती को अपने प्यार का परिणाम। आरती अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर वेद एक नई चाल चलने के लिए जा रहा है। इस तरफ से हम देखेंगे कि वेद अपनी नई चाल चल देगा और दूसरी तरफ कली भी राजपूत परिवार को बचाने के लिए लगी हुई है। कली राजपूत परिवार में जाती है और राघव सिंह राजपूत से कहती है, राघव सिंह राजपूत आपके लिए एक बढ़िया ऑफर लेकर आई हूँ मैं। अगर आपका परिवार मुझे गोद ले लेता है, अगर आप मुझे गोद ले लेते हो और मुझे राजपूत परिवार की बेटी का दर्जा दे देते हो तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके परिवार को मैं अवस्थी परिवार के जाल से बचा लूंगी। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक गहरी सोच में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वह कली को गोद ले या फिर नहीं। इस तरफ वेद आरती के पास आता है और वह आरती से कहता है कि आरती, मुझे पता है कि तुम मेरे दिए हुए गिफ्ट को अभी भी निहारती रहती हो। मुझे भी अंदर से पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो और जब तुमको भी पता है और मुझे भी पता है तो तुम मेरे से शादी क्यों नहीं कर लेती हो। आरती कहती है कि आप कली के पति है और आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अगर कली ने आपको यहाँ पर देख लिया ना तो कली पूरे ही अवस्थी परिवार को सिर पर उठा लेगी। वेद कहता है कि आरती तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कली ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। कली ने तुम्हारे सामने एक शर्त रखने को कहा है और वह शर्त ये है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम्हें पूरे ही केस के कागजों को जलाना पड़ेगा। जितनी भी केस की फाइलें हैं, जितने भी केस के कागजात है, वह सारे ही कागजात तुम्हें फेंकने पड़ेंगे और तो और तुम्हें राजपूत परिवार का पीछा भी छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम मुझसे शादी कर कर अपना सुखी जीवन बिता सकती हो। और आरती, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मेरे साथ रहोगी तो पूरे ही जिंदगी खुश रहोगी। आरती भी इस वक्त तक गहरी सोच में चले जाती है और फिर आरती एक ऐसा कदम उठाती है जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर आरती ने ऐसा कौन सा कदम उठाया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि अवस्थी से। इस वक्त तक आरती बारिश में भीग रही होती है और जैसे ही अंजलि आरती को देखती है कि आरती बारिश में भीग रही है, अंजलि को उसका अतीत याद आने लगता है कि किस तरीके से अंजलि और अमन पहली बार इस बारिश में मिले थे, किस तरीके से उनकी शादी हुई थी और किस तरीके से एक एक्सीडेंट के चलते उनकी मौत भी हो गई। और जब अंजलि को यह सारी ही बातें याद आने लगती है, अंजलि का जी घबराने लगता है। अंजलि के शरीर में कुछ अलग सी ही हलचल मच रही होती है और हम देखते हैं कि आरती को सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि पद्मा आरती को बता देती है कि 21 साल पहले तुम्हारी मम्मी की मुलाकात अमन जी से इसी बारिश में हुई थी, इसीलिए तुम्हारी मम्मी को 21 साल पुराना अतीत याद आ रहा है। और जब आरती को भी यह बात पता चलती है तो आरती अंजलि के पास आती है और उसकी मम्मी से कहती है, मम्मी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी ही देर में गणेश अवस्थी के फोन पर रिंगटोन बजती है और गणेश अवस्थी के फोन पर आता है युवराज सिंह ठाकुर का फोन। जैसे ही गणेश अवस्थी फोन को उठाते हैं, युवराज कहता है कि गणेश अवस्थी, तुमने तो मेरी आवाज पहचान ली है ना, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी आरती इतनी जांच पड़ताल जो कर रही है। इस वक्त तक गणेश अवस्थी आरती को कहते हैं कि आरती, यह उसी इंसान का फोन है जिस इंसान ने तुम्हें मारने के लिए सुपारी दी थी, जिस इंसान ने अंजलि की ऐसी हालत कर दी और अंजलि को कोमा में पहुंचा दिया, जो इंसान तुम्हारे पापा की मौत का कारण बना है, यह उसी इंसान का फोन है। लेकिन इस इंसान ने किस नंबर से फोन किया है? गणेश अवस्थी के फोन में अमन का नंबर सेव नहीं होता है, लेकिन अंजलि के फोन में अमन का नंबर सेव होता है। आरती जैसे ही गणेश अवस्थी का फोन लेकर नंबर को चेक करती है, आरती को पता चल जाता है कि यह नंबर और किसी का नहीं बल्कि उसके पापा अमन सिंह राजपूत का है। आरती भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा घबरा जाती है और आरती भी समझ जाती है कि जिसने मुझे मारने की सुपारी दी थी वह इंसान या तो राजपूत परिवार में से है, या फिर ठाकुर परिवार में से है, या फिर राजवंशी परिवार में से। या तो यह इंसान राघव सिंह राजपूत है, वैभव सिंह राजपूत है, अभय सिंह राजपूत है, या फिर भजन सिंह। या तो यह इंसान चंद्रभान ठाकुर है, युवराज सिंह ठाकुर है, या फिर हो सकता है कि यह इंसान उदय राजवंशी और प्रताप राजवंशी हो। इन सभी शख्स में से कोई एक शख्स है जिसने मुझे मारने की सुपारी दी थी। और अब असली जांच पड़ताल शुरू होती है। अगले सीन में हम वेद राजवंशी को देखते हैं, जहां पर वेद कली के कमरे में जाता है और कली को चिल्लाते हुए कहता है कि कली, यह तुम क्या कर रही हो? तुम आरती को मारने की सुपारी दे रही हो। जिस लड़की ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई, जिस लड़की ने तुम्हारा सुखी जीवन व्यतीत किया, जिस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी नर्क से स्वर्ग में बदल दी, वह लड़की को जान से मारने के लिए सुपारी दे रही हो तुम। यह मैं क्या देख रहा हूँ कली, यह मैं क्या देख रहा हूँ? कली वेद से कहती है कि आरती अवस्थी का एहसान तो मैं भूलूंगी ही नहीं, क्योंकि आरती अवस्थी नहीं तो मेरी शादी वेद बाबू से करवाई है। लेकिन यह आरती अवस्थी पुरानी वाली आरती अवस्थी नहीं है। यह आरती अवस्थी मेरे जीवन को बदतर बनाना चाहती है, इसलिए यह आरती अवस्थी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
वेद कहता है कि उसकी शादी में उस लड़की ने तुम्हें बिठाकर तुमसे मेरी शादी करवा दी। तुम किस तरीके से अपना जीवन जी रही थी उस तरीके से तुम्हारा जीवन ही बदल दिया और तुम उसी लड़की को मारना चाहती हो। कली कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं यह रिश्ता मानती नहीं हूँ। मैं यह रिश्ता तभी मानूंगी जब आरती अवस्थी आपकी जिंदगी से चले जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जब तक आरती अवस्थी इस जिंदगी में है ना, आप आरती अवस्थी का पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। मैंने आपको बार बार देखा है कि आप आरती अवस्थी के पास जाते हैं, आरती अवस्थी से बातें करते हैं और मुझे यह सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। वेद कहता है कि छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। इतना ही कहकर वेद वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस वक्त तक कली के दिमाग में वही सारी बातें घूम रही होती है जो कि वेद कली से कहकर गया था। कली के दिमाग में वही बातें घूम रही होती है कि वेद जी ने मुझसे क्या कहा कि उनके साथ मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं, तो भला मैंने किससे शादी कर ली है। अब मुझे अपने जीवन में कुछ अलग करना ही पड़ेगा। इस ओर हम आरती को देखते हैं जो कि बाहर बैठकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। पद्मा आरती के पास आती है और आरती से कहती है कि आरती इतनी रात हो गई है, अंदर चल। लेकिन इस वक्त तक भी आरती बाहर बैठकर वेद जी को ही याद कर रही होती है। आरती वेद को याद करती है कि किस तरीके से वेद जी उसको पहली बार मिले थे, कितने सारे गिफ्ट वेद जी ने उसको दिए थे। पद्मा आरती को बहुत समझाती है, लेकिन आरती इस वक्त तक मानती ही नहीं है। आरती बाहर ही बैठ जाती है और वेद जी को याद करने लगती है। इतनी ही देर में आरती के पास वेद का फोन आता है। वेद आरती से कहता है कि आरती, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कली राजवंशी, राघव सिंह राजपूत, चंद्रभान ठाकुर, यह सब मिलकर तुम्हें मारना चाहते हैं और मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुमने इस केस को लिया ना तो तुमको वो खत्म कर देंगे, इसलिए तुम प्लीज इन सभी झंझटों से दूर हट जाओ। लेकिन आरती इस वक्त तक मानती ही नहीं है। आरती कहती है कि वेद जी, आपको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी की चिंता करनी है तो आप कली की चिंता करो, मेरी चिंता करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको मेरे से क्या लेना देना है। मैं हारू जीतू लड़ू, और मैं आपसे यह बात भी कंफर्म कर देती हूँ कि मैं यह केस लड़ूंगी, मतलब लड़ूंगी, और जिसने भी मुझे मारने की सुपारी दी थी उस इंसान को मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी। इतना ही कहकर आरती फोन को काट देती है। अगले ही सीन में हम कली को देखते हैं जो कि राजपूत हाउस में पहुंच जाती है। कली राजपूत हाउस में जाने के बाद राघव सिंह राजपूत से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज राघव सिंह राजपूत, आप मुझे गोद ले लो, आप मुझे राजपूत खानदान की बेटी का दर्जा दे दो। प्लीज राघव सिंह राजपूत, प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर आप मुझे राजपूत खानदान की बहू का दर्जा दे दोगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको अवस्थी परिवार से बचा लूंगी, इनफैक्ट अवस्थी परिवार को खत्म करके रख दूंगी। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि यह तुम क्या कह रही हो कली, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद ले लूं? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और हरगिज नहीं हो सकता। कली कहती है कि एक बार सोच कर तो देखो, आपके कितने सारे फायदे होंगे। अगर आप मुझे राजपूत परिवार की बेटी का दर्जा दे देते हो तो मैं अवस्थी परिवार को भी खत्म करके रख दूंगी और सभी लोग मुझे अनपढ़ गवार और जाहिल समझते हैं। वेद जी भी मुझे अनपढ़ गवार ही समझते हैं और अगर मैं राजपूत परिवार की बेटी बन जाती हूँ तो मैं भी आपकी तरह बड़ी एडवोकेट बनूंगी। आपकी जितनी ज्यादा इज्जत होती है उतनी ज्यादा इज्जत मेरी भी होगी और मैं वेद जी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि तुम एट द एंड बताओ कि करना क्या है। कली कहती है कि आपको मुझे गोद लेना है और इसी के साथ यह स्पेशल एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। बाकी अगर आप स्टार प्लस के सारे ही शोज के डेली रिकैप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।